लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान अपने पूरे यौवन पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और अब धीरे धीरे मतदान की ओर चुनाव बढ़ रहा है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इस बार रोचक व कांटे का मुकाबला 2019 की तरह कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों के बीच होने के जमीन तैयार हो गई है। यूँ तो अनेक प्रत्याशी विभिन्न दलों व निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इस बार भी 2019 जैसा ही कांग्रेस व भाजपा के बीच रोहतक से रहना तय है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 18,90,000 के आसपास मतदाता करेंगे, लेकिन जातीय समीकरणों पर टिका ये चुनाव बहुत हद तक बोलने वाली व चुप्पी साधने वाली वोटों के बीच का है। बोलने वाली वोटें चौधर की पगड़ी के पक्ष में हैं और रोहतक की चौधर फिर से लाने के पक्ष में प्रचार अभियान भी कर रही हैं, या एक खुले मन से कहें तो कांग्रेस के पक्ष में खड़ी दिख रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके समर्थक ही नहीं, इस बार वोटर भी गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं, जबकि साइलेंट वोटर मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है और मोदी के गारंटी कार्ड को अपना पक्का कार्ड मान रहा है। लेकिन भाजपा के स्थानीय नेताओं को ये साइलेंट वोटर कच्चा गारंटर बता रहा है। विकास का मुद्दा बहुत हद तक केवल औपचारिक चर्चाओं में है। 1952 में पहली बार चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी यहाँ से लोकसभा में प्रतिनिधि के तौर पर पहुँचे थे और उसके बाद से 18 बार चुनाव हो चुके हैं। इन 18 बार में 9 बार कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के सदस्य या फिर वे स्वयं लोकसभा में रोहतक का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे हैं, जिनमें 2 बार चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी के पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व 3 बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में कर चुके हैं। विकास के मामले में जहां तक के रोहतक लोकसभा क्षेत्र खासकर झज्जर जिले की बात है, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने उपेक्षा की है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झज्जर व कोसली में विकास की कोई बड़ी परियोजनाएं दोनों ही पार्टियां नहीं दे पाई हैं। खास बात यह है कि 9 बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का प्रतिनिधित्व लोकसभा में रहा, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ सटा होने के बावजूद विकास के मामले में झज्जर अभी तक उपेक्षित रहा है। अरविंद शर्मा भी कोई खास विकास परियोजनाएं झज्जर को नहीं दिला पाए हैं। जहां तक जातीय समीकरणों की बात है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक के जाट मतदाता हैं, जिनकी संख्या का आंकड़ा 6.5 व 7 लाख के बीच आंका जा रहा है, जबकि शेष बचे नॉन जाट वोटर हैं। और भाजपा 2016 के आंदोलन को फिर से
जिंदा करने के प्रयास में सोशल मीडिया के जरिए जुटे हैं ताकि जाट व नॉन जाट का चुनाव बनाया जा सके। जहाँ तक के भाजपा का मानना है कि 2019 में बड़ी संख्या में बोगस पोलिंग हुई, तो कांग्रेस का आरोप है कि हेरा फेरी के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रशासन व भाजपा द्वारा हरा दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बोगस पोलिंग को रोकने के लिए चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाया है और प्रशासन ने भी बोगस पोलिंग रोकने के लिए व्यापक प्रबंध करने की बात कही है, या यूँ कहें कि बड़े स्तर पर ऐसे प्रयास इस बार बोगस पोलिंग रोकने के लिए किए जा रहे हैं। चुनाव कांटे का है, भाजपा के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, तो कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। इस बार किसी भी हाल में कांग्रेस से प्रत्याशी चुनाव जीतने के प्रयास में जुटे हैं और इसीलिए पूरा परिवार और उनके समर्थक दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर व्यक्ति से निजी तौर पर दीपेंद्र हुड्डा वोट की अपील कर रहे हैं। परिवार के साथ साथ रिश्तेदार भी इस बार चुनाव मैदान में हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार जीत पर ही कांग्रेस व हुड्डा परिवार के राजनीतिक भविष्य का फैसला टिका है। जाट वोट बहुत हद तक कहने को तो कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा ने भी 1 दर्जन अपने प्रमुख जाट नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है, जो दिन रात जुटे हुए हैं। भाजपा का मानना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव के बावजूद 20 से 30% जाट वोटर इस बार भाजपा के साथ आ रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके अलावा सतीश नांदल जिला अध्यक्ष रहे, विक्रम कात्यान, विजेंद्र दलाल, नीलम अहलावत चेयरमैन, अमित अहलावत, प्रदीप अहलावत के अलावा सतीश नांदल रोहतक, रणवीर सिंह ढाका सहित अनेक ऐसे चेहरे हैं जो जाट समाज से हैं और जाट समाज में प्रभाव भी रखते हैं। इन्हीं के दम पर भाजपा को उम्मीद है कि 20 से 30% जाट भी भाजपा को इस बार वोट देंगे और ये संख्या भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप जाटों की अरविंद शर्मा के साथ जुड़ जाती है, तो अरविंद शर्मा का परिणाम निश्चित तौर से भारी हो सकता है। जहाँ तक बात है चुनाव प्रचार और ग्रामीण बेल्ट में दीपेंद्र सिंह काफी बाजी मार रहा है। शहर के हालात 2019 के चुनाव जैसे ही हैं। दीपेंद्र ने कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने से पहले जज्जर, रोहतक, बागल, बेरी, महम, कोसड़ी में काफ़ी भागदौड़ की है ताकि नॉन जाट वोटर में ज़्यादा से ज़्यादा पैठ बनाई जा सके और इस प्रयास में वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। सभी जातीय समीकरणों, पिछले चुनाव की पृष्ठभूमि और जातीय आंकड़ों को देखा जाए तो चुनाव दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे का है। ऊंट किसी भी कमर पर बैठ सकता है और मतदाता कांग्रेस के पाले में खड़े हो सकते हैं, तो दीपेंद्र की बजाय एक बार फिर से अरविंद शर्मा को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। ऐसी संभावनाएं भी हैं कि वोटों की इस बार खूब खरीद फरोख्त भी होगी और इसके लिए दोनों ही दलों के प्रत्याशी व उनके समर्थक प्रयास कर सकते हैं।
खरीद फरोख्त रोकने के लिए भी दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर एक दूसरे को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। बोगस पोलिंग व खरीद फरोख्त होती है तो निश्चित तौर से यह तय है कि चुनाव परिणाम से पहले कोई भी आकलन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। रोहतक को इस बार 4 सीट के तौर पर माना जा रहा है और इस सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का ही नहीं बल्कि कांग्रेस का हरियाणा में भविष्य भी टिका हुआ है। रोहतक लोकसभा में चूक होने का मतलब है कि कांग्रेस का हरियाणा से सफाया और हुड्डा परिवार के राजनीतिक जीवन पर प्रशंसित, इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा व हुड्डा परिवार कोई भी जोखिम इस बार नहीं ले रहा है और जहां भी उन्हें कमजोरी व गड़बड़ी महसूस होती है वहां खुद या परिवार के सदस्य उसे संभाल रहे हैं। अरविंद शर्मा के पक्ष में एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए अरविंद शर्मा को वोट देने की अपील गोहाना की धरती से अरविंद शर्मा के लिए कर चुके हैं। तो 20 मई को केंद्रीय गृह मंत्री जयचर में रैली करने जा रहे हैं, जिससे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भाजपा चुनाव प्रचार में कांग्रेस को पछाड़ सके।